हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि अब ज़्यादा देर रह नहीं गया तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए। तो ऑब्वियसली सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा डर रहे होंगे और मैं भी तुम लोग का ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। मुझे लगा कि अगर बच्चे डर रहे हैं तो एक बार टीचर को थोड़ा बहुत तो उसको मोटिवेट कर देना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं लास्ट मिनट टिप्स लेके आया हूँ। लास्ट मिनट टिप्स में बहुत सारी बातें हैं, रूटीन बातें होती हैं जो कि हर टीचर कहीं ना कहीं से बच्चे को कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। बट बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं अपने आप को एक स्टूडेंट की जगह में रख के सोचूं कि इस समय एग्जैक्टली बच्चे के दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे ये बहुत कॉमन सी बात होती है कि अपने सारी रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें, जैसे तुम्हारा एडमिट कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गए, और वो भी प्रॉपरली मेंटेन्ड, हर किसी की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, और बॉल पेन्स, रिस्ट वॉच वर्किंग कंडीशन में, ये सारी बातें देखो। ये तुम्हें मालूम है, बचपन से तुम पेपर देते आ रहे हो। कंपटीशन का पेपर है तो इसमें एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा तुम्हें लेके जानी है, अदरवाइज तो सारी चीज़ें वही हैं। और आई डोंट थिंक कि किसी को ये बात नहीं पता होगी कि हमें क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है। और तुमसे ज़्यादा तुम्हारे पेरेंट्स वरीड होंगे और उन्होंने तुम्हें 100 बार ये सारी चीज़ें बता दी होंगी। बट इसके बावजूद कुछ बातें होती हैं जो बच्चा कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता है। वो होता है उसके लास्ट के ये जो 10-12 आवर्स अब रह गए हैं। जैसे अभी 5:30 हो रहा है आई गेस, तो यहाँ से अगर हम लोग काउंट करें तो 7 घंटे और 10 घंटे और 17 घंटे, ये जो आखिरी के 17 घंटे होते हैं, जिसमें से मान लो 6-7-8 घंटे तुमने सोने के तो रखे ही होंगे। नहीं रखे हैं तो जरूर रखना, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा कल का पेपर तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो आखिरी के 16-17 घंटे हैं, उसमें एज अ स्टूडेंट, जब मैं कंपटीशन के एग्ज़ाम देता था, मैं एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट तो नहीं रहा कभी, एक एवरेज और एवव एवरेज स्टूडेंट के बीच बीच में ही रहा हूँ। और इसीलिए मुझे ये पता है कि बच्चे को पढ़ाया कैसे जाता है, बच्चा कहाँ अटक सकता है, उसको क्या चीज़ें समझ में नहीं आएंगी पढ़ते समय, इन सब के बारे में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पता होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टीचर्स। ये मैं अपनी बूस्टिंग बूस्टिंग नहीं कर रहा, मुझे पता है ऐसा होता है। क्योंकि बच्चा पढ़ने के बाद खुद ही बोल देता है कि आप उन सब चीज़ों को समझते हो जो एक बच्चे को समझ में नहीं आएगा जब पहली बार वो पढ़ रहा होगा। ठीक है, लेकिन उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। अभी बात करेंगे कि ये जो कुछ क्वेरीज अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे ना, कि कल क्या होगा, कैसे होगा, कर भी पाऊंगा या नहीं, सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अभी जो प्रिपेयर्ड हैं या नॉट प्रिपेयर्ड हैं, और जो ऐसे ही देने जा रहे हैं उनको छोड़ के मैं कह रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ देने के नाम पे पेपर देने जा रहे हैं। तो उनके लिए तो पहली बात, ये वीडियो है भी नहीं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो देने के नाम पे पेपर देने जा रहे हैं वो तो शायद ये 2 मिनट के अंदर ही अब तक वीडियो बंद कर देंगे, बोलेंगे अबे क्या करना है जान के कि वहाँ क्या करना है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने खूब पढ़ाई की है, खूब मेहनत की है, चाहे सही डायरेक्शन में की हो या गलत डायरेक्शन में, लेकिन मेहनत मेहनत होती है। मेरा मानना यही है कि मेहनत भले ही बच्चे ने किसी भी डायरेक्शन में किया है, बट मेहनत मेहनत होती है। तो हर वो बच्चा जो काफ़ी सारी मेहनत लगा चुका है, काफ़ी सारी फाइनेंशियल इनपुट्स दे चुका है, हेल्थ वाइज भी काफ़ी डिग्रेड हो चुका है पढ़ाई कर करके, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से, उनके दिमाग में जो क्वेश्चन सब अभी आ रहे होंगे, जैसे अगर मान लो एक बच्चा बहुत ही यू कैन से इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से है या मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, तो उसको सबसे ज़्यादा डर अभी ये लग रहा होगा कि मेरी प्रिपरेशन एज़ कम्पेयर टू मेरे अदर स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। उसको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा होगा। मे बी उसने कुछ मॉक्स दिए होंगे जिसमें उसके स्कोर्स ज़्यादा अच्छे नहीं हुए होंगे, या मॉक्स देते समय उसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिख गए होंगे जो उससे बने नहीं होंगे, और उसके कुछ फ्रेंड्स को वो क्वेश्चंस आते होंगे, तो इस वजह से उसको ये चीज़ें डर लग रही होंगी, उससे परेशान कर रही होगी कि कल के पेपर में भी ऐसे ही कुछ होने वाला है, और फिर क्या होगा, मैं पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, एग्ज़ाम गंदा हो गया तो मुझे क्या सुनाएंगे। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स, प्लस हर बच्चे को यही लगता है कि पेपर इस बार टफ आने वाला है, इस बार तो बिल्कुल यूपीएससी फाड़ देगी, पेपर का लेवल ऐसे बनाएगी कि जान निकल जाएगी पेपर हॉल में। तो ऐसे सारे थॉट्स आ रहे होंगे। कई बार तो ऐसा भी लग रहा होगा कुछ बच्चों को कि अबे यार वो फॉर्मूला क्या था, डेरिवेटिव का वो फॉर्मूला शॉर्टकट जो सर ने लिखवाया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, वो क्या था, वो जो टेक्निक सर ने बताई थी कि रूट्स को लेके जो इक्वेशन बनते हैं तो उसमें क्या करना होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का एक तरीका बताया था सर ने शॉर्टकट। ये सारे चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी, तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, तुम्हें लग रहा होगा यार पढ़े तो हैं लेकिन अभी सही वक्त में कुछ याद ही नहीं आ रहा है, या अगर याद आ भी रहा है तो सब गलत सलत याद आ रहा है। और फिर इधर उधर कुछ वीडियोस देखने चले जा रहे होगे कि चल 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 ये वीडियो देख लेते हैं, ये मैराथन देख लेते हैं, यहाँ बहुत व्यूज़ हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा होगा यहाँ पे मैराथन, तो इससे कुछ रिवीजन हो जाएगा।
अल्टीमेटली वो बैठेंगे भी और फिर थोड़ी देर के बाद वो निकल आएंगे, बोलेंगे अबे ये क्या चल रहा है, मुझे तो लग रहा है मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये उन बच्चों के हैं जो ये प्रिपरेशन में बहुत आगे निकल चुके हैं, या फिर प्रिपरेशन के एक बीच बीच के लेवल में हैं, या ये कह लो कि बिलो एवरेज वाले बच्चे जो सिंसियरली देना तो चाह रहे हैं लेकिन उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो अब देखो इन सब बच्चों को लेके जो मुझे कहना है, जो मेरे टाइम में मुझे किसी ने नहीं बताया था। एक राज की बात बताऊं तुम्हें, जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग की थी बीटेक, तो एग्जाम से एक दिन पहले मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि मैं एग्जाम ही देने नहीं जाता हूँ। अब ये बात तुम्हें सुनने में थोड़ी अजीब सी लग रही होगी कि यार सर या हम ऐसी बातें बोल रहे हैं तो हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, बट ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको आज तक मैंने शायद ही किसी को बताया होगा ये बातें। मैंने इससे पहले किसी भी वीडियो में ये बात कही नहीं, और ना ही मैंने ये शेयर किया किसी भी अपने स्टूडेंट के साथ, फ्रेंड के साथ। इवन घर वाले अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी मैंने ये नहीं बताया। एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैंने उड़ीसा जेई का एग्ज़ाम दिया था, और एग्ज़ाम से एक दिन रात पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, ठीक उसी तरह जैसे तुम अभी बैठ के सोच रहे हो। तो मुझे यही लग रहा था कि अबे यार मैं पेपर दे भी पाऊंगा, और अगर दूंगा भी तो मेरा कुछ होने वाला है नहीं, इससे अच्छा होता है पेपर ही नहीं दूंगा। तो ये मेरी तब की थिंकिंग थी, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ तुम लोग को ये समझाने के लिए कि क्या करना चाहिए। तो मैं एग्जैक्टली फील कर सकता हूँ उन बच्चों की फीलिंग्स को जो बिल्कुल ही डरे हुए हैं। तो देखो, जो बातें मुझे नहीं पता थी, मुझे कभी किसी ने बताई नहीं, ना किसी टीचर ने इस तरह से मुझे समझाया कि एग्ज़ाम से एक रात पहले जब कुछ घंटे ही पेपर के बाकी हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट के लिए कुछ बातें बताऊंगा। कुछ बातें मतलब जो मुझे लगता है कि अगर मुझे किसी ने बताई होती तो आज मैं जहाँ भी हूँ, मैं खुश तो हूँ बहुत, लेकिन और थोड़ा ज़्यादा खुश होता। बस यही है डिफरेंस। मैं ये कोई रिग्रेट नहीं रखता कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। मैंने बहुत कुछ किया है लाइफ में, बहुत गंदे दिन देखे हैं, बहुत स्ट्रगल देखे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहुत नीच नीच ऊंच जो बोलते हैं ना, ऊंच नीच, तो बहुत नीच से होके ऊंच तक आया हूं मैं, ठीक है। तो वो स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और अब मैं सोचता हूँ कि अगर ये सब चीजें मैं नहीं फेस किया होता तो आज बहुत एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता। अगर मैं अच्छे इंसान में अपने आप को काउंट करूँ तो, या लोग मुझे माने तो सबसे पहली चीज, डर अगर तुम्हें लग रहा है तो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि प्रिपरेशन जो करता है उसी को डर लगता है। तो ये कोई बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। इवन फैमिली मेंबर्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि उसके बच्चे ने ना चाहते हुए या चाहते हुए भी खूब पढ़ाई की है, खूब मेहनत की है, तो उस पर अभी कोई और प्रेशर ना बनाए। घर का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को ये लगे कि यार सब मेरे से बहुत प्यार करते हैं, सब मेरी बहुत केयर करते हैं, फिक्र करते हैं, और इस बात से सबको बहुत फ़र्क पड़ेगा कि अगर मैं एग्ज़ाम से एक रात पहले डिप्रेस हो जाऊँ। तो घर का एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह का होना चाहिए कि सबको मिलजुल के ये सोचना चाहिए कि हाँ पेपर है, तो बच्चे को जितना हम मोटिवेट कर सके वो करें। इवन पेरेंट्स भी बच्चे को ये बार बार ना समझाने की कोशिश करें कि यार ऐसा करना है वैसा करना है, उसको छोड़ दो। बच्चे को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि डर के तो कुछ होना नहीं है, और जो डर लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, खूब पढ़ाई की हुई है, और लास्ट में ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। इवन विराट कोहली भी क्रिकेट का फाइनल मैच जब खेलने जाता है तो भले ही वो कितना टैलेंटेड क्यों ना हो, उसे फर्स्ट बॉल खेलने से पहले थोड़ा सा डर लगता ही होगा। उसके बाद एक ओवर दो ओवर खेलने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि कोई दम नहीं है। तो उसी तरह से ये जो तुम्हारा पेपर है, ये तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा डरा रहा होगा अभी, लेकिन जैसे ही तुम पेपर हॉल में पहुंचोगे तो वो डर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो पहले तो इस डर को कंकर करना है। डरना है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन डर के साथ में ये उम्मीद रखनी है कि जो भी है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रिपरेशन की है मैंने। अच्छा, आज ज़्यादा कहीं भी बाहर का खाना नहीं खाना है, पहली चीज़ तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम से एक रात पहले ही ये सोच के खा लेते हैं कि अबे कल तो एग्ज़ाम गंदा होगा, खूब पिटाई होगी, उसके बाद पता नहीं कुछ अच्छा खाने को मिले या ना मिले। तो खूब अच्छा कुछ खा लेते हैं तड़क भड़क, और पेट खराब कर लेते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, और सुबह फिर उठने का मन नहीं करता, और उठते भी हैं तो सर दर्द के साथ, और फिर क्या होता है वो तुम्हें मालूम ही है। मेरी जैसी हालत भी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज के दिन तुम्हें लाइट फूड खाने के बारे में सोचो, और रात में फॉर्मूला रिवाइज करके चुपचाप सोने चले जाओ। आई थिंक 10 बजे, सवा 10 तक, साढ़े 10 तक एक बार ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई करके खाना खा के अपना सोने चले जाओ, और अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट करो कि कल का जो दिन है वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मालूम है मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सारे बच्चे जाएंगे पेपर देने के लिए, तो वो तुम्हारा ही पेपर नहीं हो रहा, मेरा भी हो रहा है। क्योंकि ठीक नेक्स्ट दिन मैं उनके सॉल्यूशन बनाऊंगा, उनको डिस्कस भी करवाऊंगा, बोथ एनडीए एंड सीडीएस, तो गेट रेडी फॉर दैट। तो मुझे इवन पेपर्स की भी जरूरत होगी, तो जो भी बच्चा जा रहा है, मेरे अपने जो बच्चे हैं जो पेपर देने जा रहे हैं, उन्हें यही चीज़ याद रखनी है कि मेरे नंबर पे उन्हें व्हाट्सएप करके उसका पीडीएफ भेजना है, सो दैट आई कैन ऑल्सो मेक द सॉल्यूशन ऑफ द पेपर, और तुम्हें मैं अपना आंसर की और सॉल्यूशन वीडियो दोनों प्रोवाइड कर सकूँ। तो ये चीज़ का ध्यान रखना।
रात को सोते समय कोशिश करना कि ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स ना आए, वो आएंगे, उसको तुम रोक नहीं सकते, लेकिन उसको कन्वर्ट करो पॉजिटिव में कि यार सबको डर लग रहा होगा, तो मुझे यही करना है कि मैं एक शांति की नींद ले लूँ, जिससे कि मेरा सुबह उठ के मैं अपने आप को फ्रेश महसूस कर सकूं। ये नहीं कि मैं डर के सो रहा हूँ, डर के उठ रहा हूँ और फिर नींद भी पूरी नहीं हुई है और उसका फिर पूरा का पूरा भुगतान तुम्हें एग्जाम हॉल में करना पड़ेगा। सुबह उठ के एक बार नहा धो के अच्छे से तैयार होना है, ब्रेकफास्ट भी ठीक ठाक अच्छे लेवल में करना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि पूरे दिन तुम्हारी मेंटल और फिजिकल एनर्जी दोनों लगनी है। और ये मेंटल और फिजिकल एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? जो ढंग का तुम कुछ खा के जाओगे, फ्रूट्स का इंटेक जरूर रखना, एंड इवन कैरी सम फूड विथ यू, जो कि तुम वहाँ पे इन ब्रेक खा सको। कई बार मैंने ये बात बोली हुई है पिछले वीडियोस में भी कि ब्रेक के टाइम में काफ़ी सारे वेंडर्स होते हैं जो वहाँ पे रेडीमेड फूड्स या फास्ट फूड्स की दुकान लगा देते हैं, और बच्चे को लगता है पेपर देने के बाद कि यार बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और वो उन खाने को खाते भी हैं। और रियल एग्जांपल्स मेरे पास में आए हैं जहाँ पे बच्चों की तबीयत ठीक एक पेपर के बाद ख़राब हो गई। तो तुम्हें उन चीज़ों को अवॉइड करना है। घर से अगर तुम्हारे साथ कोई जा रहा है, वेल एंड गुड, नहीं भी जा रहा है तो घर का खाना अपने साथ कैरी ले कर लो, और फ्रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स इंटेक करने की कोशिश करो। पानी भी अपने साथ रखो घर का, सो दैट बाहर का पानी ना पीना पड़े। कुछ टॉफिस जरूर रख लेना, क्योंकि ये पेपर हॉल में अगर तुम्हें अलाउ करते हैं टॉफिस ले जाना, तो कई बार पेपर हॉल में जब तुम क्वेश्चन करते करते स्टकअप हो जाते हो बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, तो ये एक एनर्जी बूस्टर का काम करती है, क्योंकि उसमें शुगर होता है और वो शुगर एकदम से एनर्जी को अपलिफ्ट करता है, जो कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे मूड के लिए अच्छा होगा, तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकोगे विथ फुल ऑफ एनर्जी। अब उसके बाद पेपर हॉल में पहुंच के थोड़ा कोशिश करना घर से पहले निकलने की। मैंने कई बार ये भी बोला है कि लास्ट ईयर अपना पेपर सेंटर अगर तुमने नहीं देखा है तो वो जाके देख के आओ। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 होता है, केंद्रीय नंबर 2 में पहुंच जाते हैं, 3 में पहुंच जाते हैं, तो अपने एड्रेस को जरूर देखना। कल ही मेरे पास एक बच्चा आया, मैंने उससे पूछा तेरा सेंटर कहाँ है, बोलता है द्वारका सेक्टर 13। मैंने बोला अच्छा दिखा एडमिट कार्ड, और उस एडमिट कार्ड में लिखा था द्वारका सेक्टर 5। अब बच्चा एक दिन पहले तक अगर ये मान के चल रहा है, और अगर मैं उसको ये बात नहीं बताता, तो हो सकता है कल वो सेक्टर 13 ही जाता और वहाँ पे एक उसको विद्यालय मिलता भी नंबर 2 या जो भी है, और वो वहाँ पहुँच जाता, और बाद में उसे वहाँ पे रोल नंबर नहीं दिखता। अब तुम खुद ही सोचो, अगर 9:30 बजे उसे ये पता चलता है कि उसका स्कूल जिसके सामने वो खड़ा है वो उसका स्कूल है ही नहीं, तो वहाँ पे उसको कहाँ से रोल नंबर मिलेगा? तो अपने सेंटर्स और एडमिट कार्ड ध्यान से देख लो, उसमें वो सारी चीज़ें सही सही होनी चाहिए जहाँ तुम्हें जाना है। और एड्रेस को अगर एक दिन पहले जाके लोकेट कर लोगे तो उसमें कुछ बुरा नहीं करोगे। कोशिश करना घर से कम 2-3 घंटे पहले बाहर निकलने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर सेंटर, कहाँ पे है तुम्हारा सेंटर उसके अकॉर्डिंग घर से थोड़ा बिफोर टाइम निकल लो। और वहाँ पहुँच के भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। तुम लाइफ में अगर कुछ अच्छा करने का या बड़ा करने का सोच रहे हो तो भीड़ में रहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे वो काम। काफ़ी बच्चों में ये आदत होती है, वहाँ पे न्यू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दिखते हैं, बातचीत करते हुए स्टूडेंट्स दिखते हैं, उसे लगता है यार मुझे अकेले खड़ा होकर तो डर लगेगा, चलो मैं इनके साथ जुड़ जाता हूँ। और फिर उसके अंदर ऐसे बच्चे होते हैं जो सामने वाले को डिमोटिवेट करते हैं, वो बोलते हैं पता है मेरे सर ने आज मुझे ये बताया था, मैंने तो इनसे पढ़ाई की हुई है, ये वाले सर से पढ़ा हुआ है, उन्होंने तो ये बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे वैसे क्वेश्चन आएंगे, मैंने तो सुना है इस बार यूपीएससी बहुत टफ क्वेश्चन बनाने वाला है। या इसका उल्टा कर लो, वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, बहुत ईजी आएगा, ये आएगा वो आएगा, मेरे टीचर ने ये बताया। अरे किसी की टीचर को नहीं पता होता है कि यूपीएससी में पेपर कैसा आएगा। जो फैक्ट है वो यही है कि यूपीएससी एक एवरेज पेपर बनाएगा जिसके आधे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे अगर तुमने पढ़ाई की है एक किसी भी ढंग के टीचर से, और आधे क्वेश्चन तुमसे वहां पे नहीं बनेंगे, वहां पे तुम्हें उसको करना पड़ेगा तब बनेंगे। उसमें से 50% बन जाएंगे, 50% नहीं बनेंगे। ये हमेशा से होता आया है, और जब तक ये यूपीएससी अपने एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स कंडक्ट करेगा तब तक इसी पैटर्न पे काम चलते रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। बट पता नहीं क्यों बच्चे को हर बार ऐसा लगता है कि इस बार पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा। बस पेपर हॉल में घुसने के बाद जब तुम्हें तुम्हारा क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो आंख बंद करके भगवान को थैंक यू बोलो, पेरेंट्स को थैंक यू बोलो, और अपनी मेहनत पे विश्वास करते हुए पेपर को खोलो और उसको करना स्टार्ट करो। अब देखो करते समय क्या करना है इसको जरा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई दिस वीडियो में हम लोग आ गए हैं, जिसको अगर तुमने सही से समझ लिया तो हो सकता है कि कल तुम पेपर से निकल के मुझे एक बार तो जरूर याद करोगे। अब बहुत जगह बहुत सारी बातें की गई हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है। मेरे हिसाब से जो सही स्ट्रैटेजी, सही स्टेप्स होते हैं वो ये होते हैं जो मैंने अपने टाइम में कभी नहीं लगाए, मुझे बाद में पता चले कि ऐसा करना चाहिए था मुझे पेपर को। तो सबसे पहले पेपर की स्कैनिंग करो। तुम बोलोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मैं बोलता हूँ टाइम नहीं लगता, इससे तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम क्वेश्चन पेपर्स को स्कैन करते हुए जाओगे, देखो हर पेज के ऊपर में 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं,
हो सकता है उन 8 से 10 क्वेश्चन में एट ए ग्लैंस तुम्हें लगे कि इसमें से 2-3 तो मुझे आते हैं, बाकी 7 नहीं आते हैं। तो अगर 8-10 के हिसाब से चलें तो टोटल 12 एनडीए के लिए और टोटल 10 सीडीएस के लिए पेपर, टोटल पेपर होंगे 100 एंड 120 के लिए। अब उसमें से अगर हर पेज पे तुम्हें 3-3 4-4 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 8 और 10, तो वहां तुम्हें ये तो पता चला ना कि पूरे पेपर में इतने क्वेश्चन तुमको आते हैं। अब ये किसी बच्चे के लिए 20 हो सकता है, किसी के लिए 25 हो सकता है, किसी के लिए 30 हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा भी हो सकता है। मैं कोई इस फिगर से यहाँ पे कोट नहीं करूंगा, नहीं तो तुम यही सोचते रह जाओगे यार मैंने तो 20 क्वेश्चन भी नहीं किए हैं। तो ये फर्स्ट ग्लैंस जो होता है जिसको स्कैनिंग बोलते हैं, इसमें बच्चा ये जान जाता है कि उसको पेपर के कितने क्वेश्चन आते हैं पूरी तरह से। तो अगले 40 से 45 मिनट में तुम्हें सिर्फ उन्हें करना है। दैट मीन्स एट द एंड ऑफ 1 आवर, क्योंकि वो जो तुम स्कैनिंग करोगे उसमें तुम्हारा 20 मिनट पक्का लगेगा, उसके बाद आधा पौना घंटा लगा के 1 घंटे के अंदर में वो क्वेश्चन सबसे पहले तुमने कर लिए, जिसको सो कॉल्ड हम लोग कह सकते हैं पेपर का लेवल 1 क्वेश्चन। अब उनको हल्का सा टिक भी मार देना सो दैट तुम्हें दोबारा वो क्वेश्चन देखना ना पड़े। अब जब तुम सेकंड स्कैनिंग में जाओगे तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है कि उन क्वेश्चन को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, तुम उन क्वेश्चन पे अब नजर मारोगे जो कि तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हें आते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तुमको उसी समय दिख जाएंगे जो कि तुम देख के ही जान जाओगे कि अब यार ये क्वेश्चन कर तो सकता हूँ शायद में, या फिर नहीं भी कर सकता हूँ, टफ क्वेश्चन है, लंबे हैं, इसको कर नहीं पाऊंगा। तो उनको अवॉइड करते हुए बाकी क्वेश्चन को कंप्लीट करो पूरे 1 घंटे में। अब यहां तुम देखोगे कि अगर तुमने फर्स्ट गो में 20 से 25 क्वेश्चन किए हैं तो इस 1 घंटे में अगेन तुम 20 से 25 क्वेश्चन कर लोगे, जो कि एक तुम्हारे लिए सेफ जोन होगा। क्योंकि अगर तुम 50 क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस दोनों में कर लेते हो और अभी भी तुम्हारे पास में कुछ टाइम बाकी रहता है, तो बाकी टाइम तुम इन्वेस्ट कर सकते हो उन क्वेश्चंस के लिए जिसको तुमने बिल्कुल ही गिव अप किया हुआ है। और अगर तुम पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेट सी बात है कि 50 से 60 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आज के डेट में। अगर तुमने एनडीए में 60 क्वेश्चन और सीडीएस में 50 क्वेश्चन किया है तो तुम्हारा रिटर्न को कोई नहीं रोक सकता। तो मैथ्स की वजह से नहीं रुकने वाले हो। हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स में फिर तुम्हें उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना पड़ेगा। बट बच्चा इतना भी नहीं कर पाता है, वो इसी में झूल जाता है। और बहुत बच्चों में एक बहुत गलत आदत होती है, जो कि मैं एकदम लास्ट में आ गए हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी 17 मिनट से मैं कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, तो ये जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है इसका बिल्कुल ध्यान रखना। किसी भी क्वेश्चन को तुक्का मारने से पहले ये जरूर देख लेना कि तुम्हें 100% यकीन हो कि 4 में से 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये करना बहुत आसान होता है अगर तुम ध्यान से सोचो। तो कोई भी क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करते हो जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज है, उसमें तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि 4 ऑप्शन में से उन 2 ऑप्शंस को डिसाइड कर लो कि जो कभी इसके आंसर हो ही नहीं सकते। इससे क्या होगा कि अगर बाकी 2 ऑप्शंस में तुमने तुक्का भी लगाया तो तुम्हारे सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। मतलब अगर 50 क्वेश्चन ऐसे निकले हैं जिसको तुम्हें लगता है कि तुम उसमें से ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 4 में से कौन से 2 ऑप्शन गलत हैं, तो उन 50 क्वेश्चन में जो ए और सी या ए और बी या ए और डी या बी और सी में से कोई भी एक ऑप्शन अगर टिक मारते हो, तो 50 अगर तुम इस तरह से मार रहे हो ये जानते हुए कि कौन से 2 गलत हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से 25 सही होंगे और 25 गलत हो सकते हैं। एंड दैट इज योर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत ही बेसिक सी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जिसको बहुत लोगों को, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है ये चीज। और पेपर में याद रखना फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन भी होते हैं, कम होते हैं आज के डेट पे लेकिन होते जरूर हैं, तो उसको नहीं छोड़ना है। तो यही सब बातें हैं जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था, और आई थिंक मैंने अपना सब कुछ तुम्हें बता दिया है। अब तुम लोगों से कुछ रिक्वायरमेंट है मेरी। एक तो इस वीडियो को अच्छे से देख लो, और इससे ज़्यादा आज पढ़ाई करने के बारे में मत सोचना। नो मोर डिस्कशन विथ योर क्लोज फ्रेंड्स कि अबे तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। कल बातें कर लेना पेपर के बाद जितना मन होगा, या परसों कर लेना। अब अपने एनर्जी को बचा के रखो, खाओ पियो, थोड़ा सा वॉक करो और सो जाओ रात के 10, सवा 10, साढ़े 10 तक। फॉर्मूला एक बार रिवाइज मार देना अगर मन हो तो, और सुबह उठ के नो मोर स्टडीज। फॉर्मूला की कॉपी तुम साथ में रख सकते हो अगर लेना चाहो एग्जाम हॉल में, बस उसकी सिर्फ रिवीजन करना है, वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। और एग्जाम हॉल से निकल के भी वहाँ पे पेपर डिस्कशन के लिए डिस्कस के लिए रुकना नहीं है, क्योंकि मैं होऊंगा यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ, वहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आंसर की तुम्हें मिल ही जाएगी। किसके आपका क्या जानना है, सीएमडी आंसर देख के करोगे क्या? एक होता है कि हाँ जानना है, मुझे जानना है, ये उन बच्चों का होता है जिनको लगता है उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। बहुत सारे बच्चे तो बोलते हैं अभी देखेंगे ना, कल परसों देख लेंगे, तो इतनी कोई हड़बड़ी नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरा हर बच्चा अच्छे से पेपर दे और मुझे बताए। ये सबसे आखिरी मैसेज की तरफ मैं जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक बार पेपर दे देते हैं, उनको लगता है कि उनका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, क्लियर नहीं होगा, अब सर को क्या बताना है, सर को बुरा लगेगा, हमें खुद बुरा लगेगा बताने में। तो ये गलती मत करना। जैसा हुआ है, जो हुआ है वो तुम्हारी मेहनत है, और याद रखना भगवान हर बच्चे को उसके मेहनत के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देगा।
तो तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने खूब मेहनत की और मेरे से कुछ भी नहीं बना। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक। तो जितनी तुमने मेहनत डाली है, जितना तुमने इनपुट दिया है, उसके अकॉर्डिंग भगवान तुमको देगा, रिवॉर्ड देगा। थोड़ा टाइम देगा लेकिन वो देगा तुमको। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मुझे बताना है कि सर मेरा पेपर ऐसा हुआ, इसमें से आपके करवाए हुए इतने क्वेश्चन आए हैं, अब आप मुझे बताओ व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट मूव। घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट करना है, और मेरी तरह ये नहीं सोचना है कि यार अब तो कुछ भी नहीं किया है मैंने, कल पेपर देने ही नहीं जाता हूँ। चलो तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए सोचा था क्योंकि मैं उस समय सेंटर मेरा कहीं और था, तो मुझे कहीं और जाके स्टे करके पेपर देना था नेक्स्ट डे। तो ये मैं सोच पाया। तुम्हारे घर में तो चलो लात मार के तुम्हें भगा ही देंगे पेपर देने के लिए, बट देन ट्राई टू गिव योर बेस्ट वॉट एवर मे बी द प्रिपरेशन। और बेस्ट का मतलब ये नहीं कि तुक्के मार के सारे क्वेश्चन आ जाओ, पूरी एनर्जी लगानी है, पूरा जान लगाना है, पूरे फॉर्मूलाज की रिवीजन करनी है, पेपर को बढ़िया से करके आना है। ठीक है, आई थिंक मैं जितना कुछ सोच के आया था वो सारे कुछ बोल चुका हूँ। है 100% बातें नहीं बोल पाता हूँ कई बार, बट मैं चाहूंगा। आज मैंने काली माँ से पूजा भी कर ली है, उस वीडियो को कोई देखा ही नहीं ढंग से, मुझे लग रहा है उस वीडियो को हर बच्चे को देख लेना चाहिए। जब तुम लो फील कर रहे हो तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, सो दैट एक एनर्जी मिल जाएगी काली माँ की तुम लोग सबको, जिससे कि तुम्हारा एग्जाम और भी अच्छा होगा। ठीक है, चलो खत्म करता हूँ। 20-21 मिनट का हो गया, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास बैठ के ये सब सुनने का, बट एक बार जरूर सुन लेना। और अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड डर रहा हो तो उसको भी ये फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि मैं पता नहीं कहाँ तक ये वीडियो पहुँचता है मेरा। बट एनी हाउ, ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन टू ऑल माई स्टूडेंट्स एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उन सबको कल पेपर बेहतरीन करना है और मुझे बताना है, बट मैसेज के थ्रू। कल का दिन मैं बिजी रहूंगा पेपर सॉल्यूशन को बनाने में, इसलिए कॉल मत करना। बहुत बच्चे कॉल करने लगते हैं, कॉल मत करना, मैसेज के थ्रू बता देना कि कैसा रहा। चलो, टेक केयर। और मैं फ़ोन में हूँ अवेलेबल अभी भी, रात के 10 सवा 10 तक मैंने भी ऑफ कर देना है, क्योंकि मुझे भी कल पेपर देने जाना है तुम लोग की तरफ। ठीक है, भले ही तुम वो पहले दे दोगे, मैं बाद में तो मैं भी दूंगा। तो अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। चलो।